जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2025 स्कोर कार्ड से संबंधित ये वीडियो होने वाला है। आरपीएफ कांस्टेबल की फ़िज़िकल तिथि जारी की गई है कि या फिर नहीं, तो किस तरीके की यहाँ पे अपडेट लेकर के आया हूँ। स्कोर कार्ड आपको किस तरीके से अपना चेक करना है, कितने क्या नंबर आपके बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कल टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ रहे थे कि वहाँ पे आंसर की उनकी ओपन नहीं हो रही है। ऑब्जेक्शन किस तरीके से आपको करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। और किस शिफ्ट को मिलेगा अधिक नॉर्मलाइजेशन, वो भी सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर से कट ऑफ यहाँ पे बताऊंगा कि कितनी क्या एवरेज जाने वाली है, और आपको यूट्यूब पे किस तरीके की कट ऑफ बताई जा रही है फ़िलहाल के लिए। इस बार की कट ऑफ कितनी क्या जाएगी, आपको फिज़िकल के लिए कितने मार्क्स क्वालिफाइंग होने चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें आपको ए टू जेड बताई जाएंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं क्या किस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन वाली पेज पर पहुँच चुके हैं। आपको एक लिंक टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया हुआ है, जो कि आज की डेट में, तो आप उस लिंक पर फ़िलहाल के लिए क्लिक करना है। और आपको अगर यहाँ पे कोई भी त्रुटि आती है, सबसे पहले नंबर में मान लीजिए आपकी यहाँ पे पहले नंबर में प्रयास करने के बाद में भी अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सुविधा जो है वो मंडे टू सैटरडे होती है 9 बजे से 6 बजे तक। और इसकी आंसर की जो मैं बता दूं ये कब तक ओपन रहने वाली है, तो ये यहाँ पे 29 मार्च तक आपकी ये आंसर की अवेलेबल रहेगी। उसके बाद में आप इसको नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको डालना क्या क्या होता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको यहाँ पे रोल नंबर फिलअप नहीं करना है, जो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है उसको नहीं। ऊपर की साइड में आपको एक रोल नंबर मिलेगा जब भी आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन कराते हो, रेलवे का या फिर किसी का भी, तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे आपको डेट डालना है, मंथ डालना है और ईयर डालना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये कैप्चा डालकर और लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन पर अपना जो फिलअप करके आपको फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे लॉगिन पर प्रेस कर देना है और इस तरीके की यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहीं पे मैं आपको सब कुछ डिटेल बता देता हूँ कि क्या क्या आपको कैसे चेक करना है। देखिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्शन का, और यहाँ पे ऑल का सिंबल मिलेगा, ठीक है। तो पहले नंबर में आपको आंसर की अगर चेक करनी है तो आप कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर ऐसे क्लिक करना है। और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर की ओपन नहीं होगी। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे डायरेक्ट आंसर की यहाँ पे ओपन नहीं हो रही या फिर शो नहीं कर रही, तो आप यहाँ पे देखिए ये पूरी ये ब्लैक लाइन में लिखा हुआ है, टू यू डाउनलोड रिस्पॉन्स सीट द असाइनमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्पेशल फोर्स टू सेकेंड 18 मार्च और 2025। यहाँ पे आपको ब्लू कलर में एक लिंक मिलेगा क्लिक हेयर करके, ठीक है। तो इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी ये आंसर की ओपन हो जाएगी। डायरेक्ट मैंने लाइव करके दिखाया हुआ है, आंसर की आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको आंसर की अपनी ओपन करनी है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आती तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, चाहे तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन किस तरीके से करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑब्जेक्शन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन करके ऑप्शन दिया गया है, तो ऑब्जेक्शन पर ऐसे ही आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक क्लिक हेयर टू राइज न्यू ऑब्जेक्शन करके यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा। इस तरीके से इसको रिलोड होने देते हैं और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं कि ऑब्जेक्शन दर्ज करने से पहले इन दिशा निर्देश को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो वो एक एक करके मैं सारे दिशा निर्देश आपको बताऊंगा, उनके बाद में ही आप इसमें जो भी आप करेंगे उसके बाद में ही आपको
एक्शन लेना है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्शन उठाना है। तो क्या क्या दिशा निर्देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 लिखा हुआ है, इसमें लिखा क्या है, देखिए यू के आस्क, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है यू आर आस्क द राइज योर ऑब्जेक्शन इफ़ यू ओनली अगेंस्ट द मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट। इसके बाद में नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू कैन राइज द अप टू 10 क्वेश्चन टाइम्स। इसको मैं हिंदी में बताता हूँ, एक एक करके समझते हुए चलिए। 1 नंबर पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपसे अनुरोध है कि आप अपनी आपत्तियाँ यदि कोई भी हों परीक्षा के केवल परीक्षण विकल्प प्रश्नों के विरुद्ध ही उठाएं, ठीक है, अन्य कोई टिप्पणी ना उठाएं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है आप एक समय में अधिकतम 10 आपत्तियां उठा सकते हो, मतलब 10 क्वेश्चंस पर आप आपत्ति उठा सकते हो एक। और क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है टू यू राइज ऑब्जेक्शन फॉर द मोर वन क्वेश्चन प्लीज क्लिक हेयर टू द राइज ऑब्जेक्शन अगेन। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको 10 क्वेश्चन के अधिक बाद में उठाना है तो आपको पेज रिफ्रेश करके दोबारा से आपत्ति वाले बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे वही सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा है। यहाँ पे 5 नंबर में क्या बताया गया है, बिफोर द रेजिंग ऑब्जेक्शन गो टू थॉट क्वेश्चंस द आंसर केयरफुल्ली। आपत्ति उठाने से पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब क्वेश्चन नंबर 6 सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्शन मोस्ट द इंटर ओनली इंग्लिश एम्बुलेंस ऑब्जेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड द एवल्यूशन। इसका मतलब ये आपत्ति केवल अंग्रेजी में ही दर्ज की जानी चाहिए, आपत्ति स्पष्ट रूप से मूल्यांकन विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप हिंदी में इसको दर्ज करोगे या किसी अन्य भाषा में, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी भाषा में हिंदी में अगर आप कुल मिलाकर के दोगे तो यहाँ पे उन पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे एक वर्ड होते हैं ग्रैंड फादर करके, ठीक है, उसके बाद में ग्रैंड मदर होता है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें इंग्लिश में तो ये सेम वर्ड हो गए, मान लीजिए ग्रैंड मदर से, और हिंदी में क्या हो गया कि ये बन गई नानी, इसके बाद में बन गई दादी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो जाते हैं डबल डबल, और इंग्लिश में सिंगल वर्ड ही रहता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इंग्लिश में ही हमें भेजना है। इसलिए आपको जब भी प्रश्न कोई भी हल करो तो आप इंग्लिश में एक बार ज़रूर नज़र डाल लीजिए करिए, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन में ऐसा हो जाता है कि इंग्लिश में उनके वर्ड एक होते हैं और हिंदी में अलग अलग होते हैं। जिससे नानी ऑप्शन में ढूंढते हो लेकिन वहाँ पे होता है दादी, तो आप ऑप्शन को गलत मान लेते हो। तो इस तरीके की कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है, इन द रिमार्क कॉलम द एंटर रीजन ऑफ द ऑब्जेक्शन केयरफुल्ली, ऑब्जेक्शन विद द नो वैलिड एक्सप्लेनेशन रेफरेंस विल बी नॉट टेकन द इन अकाउंट विल बी डिस्कॉर्ब्ड। यहाँ पे दिखाया गया है कि टिप्पणी के कॉलम में आपत्ति का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करें, बिना किसी वैध स्पष्टीकरण या संदेहपूर्ण आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा कारण वहाँ पे अनिवार्य रूप से बताना आपको अनिवार्य है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, आगे के पॉइंट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे, देखिए 9 नंबर पॉइंट में लिखा है बिफोर द सबमिशन ऑब्जेक्शन ऑफ द मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसके बाद में 10 नंबर यहाँ पे ऑब्जेक्शन दिया गया है, मतलब ऑप्शन बताया गया मैक्सिमम 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैन बी द अपलोडेड ऑब्जेक्शन क्वेश्चन विद द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट विल बी शोड मैक्सिमम साइज द 400 KB इन शुड बी द PDF किसी भी फॉर्मेट में आप भेज सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपत्ति, किसी भी प्रश्न की आपत्ति 3 सहायक दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। सहायक दस्तावेज कम से कम 400 KB के आकार का होना चाहे, PDF JPG आप किसी में भी भेज सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो पॉइंट लिखा हुआ है,
हाँ एक बार है। और यहाँ पे 11 नंबर में नज़र डालिए, ऑब्जेक्शन वन द सबमिटेंट कैन द एडिट लेटर। इसमें बताया गया कि आपको ऑब्जेक्शन दर्ज करने के बाद में आप उनमें कोई भी संपादित यानी कि एडिट नहीं कर पाओगे। इसके बाद में 12 नंबर जो पॉइंट है, एनी ऑब्जेक्शन द राइज द कैंडिडेट स्मॉल चार्ज 50 रुपये। इसका मतलब ये है कि आपत्ति का आपको 50 रुपये प्रति आपत्ति शुल्क प्रश्न देना, मतलब कहने का मतलब है अभ्यर्थी द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति के लिए 50 रुपये प्रति प्रश्न का शुल्क लिया जाएगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड पॉइंट में बताया गया, वंस द ऑब्जेक्शन राइज द क्वेश्चंस फीस भी विल बी रिफंड, वांट द राइज न्यू क्वेश्चन अगेंस्ट डिफरेंट क्वेश्चंस यू वी हैव पेन अगेन। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसी भी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज होने के बाद फीस वापस नहीं की जाएगी। यदि आप किसी भी अन्य आपत्ति दर्ज करते हो तो आपको दोबारा भुगतान करना होगा, ठीक है। एक पॉइंट मैंने शुरुआत में नोटिफिकेशन शायद पढ़ा हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका अगर रेलवे की तरफ से कोई भी गलती पाई जाती तो आपको 40 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे और 10 रुपये काट के, ठीक है, प्रति क्वेश्चन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आपका होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा यहाँ पे अभी तक कोई भी मेंशन या मैंडेट नहीं दिखाया गया है। और इस बात पर जिक्र ना करते हुए आप एक बार और इस पर अच्छे से नज़र डाल लीजिएगा और ऑब्जेक्शन उठाने से पहले आप एक बार ज़रूर जांच कर लीजिएगा, सोच समझकर ही यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाएं, ठीक है। 50 रुपये प्रति क्वेश्चन आपको पे करना होगा। अब इसके बाद में ऑब्जेक्शन उठाना किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। सेकेंड पाली में ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, नंबर ऑफ में यहाँ पे 5 मान लीजिए सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, 5 सेलेक्ट कर दिए। और इसके बाद में यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी आ जाएंगी, जो भी आपकी क्वेश्चन आईडी आंसर की में मेंशन की गई हैं। और इसके बाद में यहाँ पे आपको आंसर इंग्लिश में ही सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन किस तरीके का करना चाहते हो, क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, ऑल द ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब क्या गलती है, ट्रांसलेशन एरर है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सेलेक्ट कर। और यहाँ पे डू यू वांट द रिमार्क, इस ऑप्शन की मैं बात कर रहा था, इसमें आपको डिटेल से लिखना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है, इसमें डिटेल से लिखना है। और इसके बाद में क्लिक हेयर टू अपलोड जीपीजी फाइल में, या फिर आप किसी भी माध्यम से भेज सकते हो। इसके बाद में ऑब्जेक्शन 2, 3, 4, 5 यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करते जाना है और ऑप्शन आपके खुलते चले जाएंगे। पेमेंट मोड यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, आपको सबमिट पर क्लिक करना है और यूपीआई से आप इसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और दिशा निर्देश हिसाब से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाना है। ऑब्जेक्शन उठाओगे, अगर टिप्पणी पाई गई तो आप गलत पाई गई तो आपको हो सकता है नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन का इसीलिए ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, आपको फिजिकल के अकॉर्डिंग बता देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं फरी फिज़िकल से संबंधित थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी मैं फ़िज़िकल से संबंधित पूरा प्रॉपर से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। देखिए, जनरल ओबीसी की यहाँ पे हाइट 165 होनी चाहिए, वहीं पर SC ST की 160 होनी चाहिए, वहीं पर 80 होना चाहिए चेस्ट, और उसके बाद में 76 यहाँ पे फुलाने के बाद में 5 एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर गोरखा जो ऊपरी क्षेत्रों में रहते हैं, नक्सल या फिर गोराक्स होते हैं, जो उनकी 163 हाइट होनी चाहिए। वहीं पर फीमेल की यहाँ पे 157 सेंटीमीटर और SC ST 52 सेंटीमीटर 152 होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पर फीमेल की यहाँ पे फिज़िकल, मेल का जो फिज़िकल होने वाला है वो 5 मिनट 45 सेकेंड की आपकी रेस होगी, जिसमें 1 चांस मिलेगा। अगर फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की यहाँ पे होगी, 4 मिनट 40 सेकेंड 1 चांस मिलेगा। वहीं पर हाई जंप की बात करें मेल की तो 4 फीट आपको कूदना होगा। वहीं पर लड़कियों की बात करें तो 3 फीट। वहीं पर लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट कूदना होगा। वहीं पर 9 फीट लड़कियों को कूदना होगा, जिसमें आपको 2-2 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिज़िकल से संबंधित थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी आपको समझ में ऐसे आएगा नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए,
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती ग्रुप ABCDE आरक्षण आरपीएफ मंत्रालय द्वारा पूर्ण ए का दर्जा ग्रुप में दिया जाता है। कुल मिलाकर के ये वो होता है जो OBC BC और SC ST में जो आपको न्यूनतम योग्यता के आधार पर अंक जो कितने परसेंटेज होने चाहिए उस परसेंटेजता के हिसाब से यहाँ पे ये इनको अंकों को डिवाइड किया जाता है। तो फिलहाल के लिए ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आपको यहाँ पे मैं फिज़िकल से संबंधित एवरेज कट ऑफ बताता हूँ। देखिए कितनी क्या फीस बार का जो फिज़िकल होने वाला है। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जनरल के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम जनरल वालों की यहाँ पे बात करूँ तो 100+ होने ही चाहिए, ठीक है, जनरल वालों के। अब यहीं पर EWS वाले भी कमेंट करेंगे कि हमारे भी इतने जाएंगे। तो एक बात, EWS वालों का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आरक्षण उन्हें मिल जाता है, जो कि देखा गया है अभी कुछ एग्ज़ामों में। तो उनका OBC से भी कम कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो OBC वालों की हर तरीके से OBC वालों का अब क्या बताएं, OBC वालों का यहाँ पे हर तरीके से मारे जाते हैं कि इनकी कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है कि इनको आरक्षण मिलने की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो OBC वालों का यहाँ पे कितने क्या होने चाहिए, तो OBC वालों के कम से कम 80+ यहाँ पे होने चाहिए मैक्सिमम मार्क्स फिज़िकल के लिए। वहीं पर SC की बात करें तो यहाँ पे 70+ आपके मार्क्स होने चाहिए फिज़िकल के लिए। वहीं पर ST की बात करें तो यहाँ पे कम से कम आपके 65 होने चाहिए। अब यहाँ पे EWS की बात करें तो EWS वालों का जो है एवरेज वो मान सकते हो कि OBC से तो वो कम ही काउंटिंग होता है, लगभग SC के आसपास। तो यहाँ पे EWS की जो है वो 70 से 72 हो जाएगी। और इससे अगर OBC की 80 यहाँ पे क्वेश्चंस पर होता है तो EWS का यहाँ पे 70 से 72 में हो जाएगा, ठीक है। तो इतने आपके होने चाहिए मार्क्स फिज़िकल के लिए। आप फिज़िकल के लिए बिल्कुल तैयार हो। और आप अगर वीडियो में कमेंट कर देना जो भी जितने जिसके मार्क्स हैं, उसके बाद में एक प्रॉपर से वीडियो बनाऊंगा। अभी के टाइम आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये ग्रुप A क्या होता है, ग्रुप B क्या होता है, कितने क्या एवरेज पर। अब मान लीजिए जैसे रेलवे कांस्टेबल में यहाँ पे 2018 में जो यहाँ पे कट ऑफ गई थी, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप A में जो यहाँ पे थी वो पोस्टें थी ही नहीं, क्योंकि पहले जो वैकेंसी आती थी वो जोन वाइज आती थी। तो जोन वाइज उनकी कट ऑफ भी लगती थी, लेकिन इस बार जोन वाइज वैकेंसी आई ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम थी। जोन वाइज अगर दे देते तो वो सभी जोन में सिंगल पोस्ट भी पढ़ना मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो ये सब अभी आपको समझ में आएगा नहीं। बाकी इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना आपके कितने क्या मार्क्स हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में मैं आपको एक प्रॉपर से वीडियो बनाऊंगा। और अभी रेलवे की कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं आया फ़िज़िकल से संबंधित, ठीक है। फ़िज़िकल कब तक का इसका होने वाला है। अभी आपके RPF SI का और RPF कांस्टेबल का ये साथ में ही फ़िज़िकल कंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि आगे पीछे। फ़िलहाल के लिए पहले होगा RPF कांस्टेबल का या फिर SI का, भी ये कोई बात भी कन्फर्म नहीं है। तो फिज़िकल है वो जल्द ही आपका होगा, अप्रैल में फ़िज़िकल इसका शुरू होगा, ठीक है। तो आप अपने जिसके एवरेज मार्क्स हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।